नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। सोचिए जरा, एक राज्य जहां डॉक्टर्स की भारी कमी है, भारी शॉर्टेज, एक नया मेडिकल कॉलेज जिससे उम्मीद थी कि वो स्थानीय युवाओं को एमबीबीएस की पढ़ाई वहां पर मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और भविष्य भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अचानक उसी कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाती है। वजह क्या? ना नकली डिग्री है, ना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही फर्जी एडमिशन, बल्कि इसलिए कि वहां ज्यादा मुस्लिम छात्र दाखिल हो गए। तो सवाल उठता है कि क्या यही है मोदी सरकार का आइडिया ऑफ इंडिया? तो पूरा मामला क्या है, यानी कॉन्टेक्स्ट एंड फैक्ट्स। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों ने, जी हां, मुस्लिम छात्रों ने नीट क्वालिफाई करके दाखिला लिया। ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने दाखिला लिया वो अपनी मेहनत, मेरिट और परीक्षा के दम पर पहुंचे थे, तो क्या गलत था? लेकिन जैसे ही ये तथ्य सामने आया, स्थानीय हिंदुत्ववादी तत्वों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह आरोप, अफवाहें और जनभावना का हवाला। जांच हो सकती थी, प्रक्रिया की पारदर्शिता साबित भी की जा सकती थी, पर हुआ क्या? हुआ क्या दोस्तों? नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मान्यता ही वापस ले ली। समझ रहे आप? कोई जांच नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, मान्यता रद्द, समस्या का हल या राजनीतिक समर्पण, ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि यहां सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, अगर किसी कॉलेज में प्रशासनिक खामियां थी तो सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं? कमेटी बननी चाहिए थी, समय सीमा तय होनी चाहिए थी, सुधार कराए जाते। लेकिन लेकिन यहां सीधे रिकॉग्नाइजेशन, विदड्रॉ। जी हां, ये विड्रॉ करना किसके हित में है? इस फैसले से ना तो शिक्षा सुधरी, ना स्वास्थ्य सेवाएं, उल्टा पूरा राज्य एक मेडिकल कॉलेज से वंचित हो गया। डॉक्टर्स की कमी और बढ़ेगी, छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया और समाज में यह संदेश दिया गया कि मेरिट से ज्यादा मजहब देखा जाएगा। यही तो संदेश दिया गया, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कमीशन का फैसला बता रहा है। अब आते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया और असली संदेश पर, जिसकी वजह से आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम की विडंबना को उजागर करती है। सुनिए पहले आप उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। एक दो साल के बाद ये 50 सीटें जो है ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते हैं। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर पर उसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए। तो सुना आपने उमर अब्दुल्ला ने कहा, क्या कहा? उनका तंज, जाओ अब ढोल बजाओ, खुशी मनाओ। असल में उस मानसिकता पर करारा प्रहार है दोस्तों उमर अब्दुल्ला का ये बयान, जो नफरत में अपनी ही सामाजिक संस्थागत संपत्तियों को जला देती है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में बार बार, जी हां, बार बार ऐसे संकेत मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राजनीति में मुस्लिम युवाओं की तरक्की एक इनकन्वीनियंस बनती जा रही है।
क्या ये मुस्लिम युवाओं को हतोत्साहित करने की रणनीति है? आप बताइए। 42 मुस्लिम छात्रों ने नीट क्लियर किया है। नीट, ये गर्व का विषय होना चाहिए था, गर्व का, प्राउड होना चाहिए था, लेकिन इसे संतुलन बिगड़ने का बहाना बनाकर विवाद खड़ा कर दिया गया। और नतीजा कॉलेज बंद, भविष्य बर्बाद और नफरतियों की जो तालियां हैं वो यहां पर दिखाई दी। ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जहां शिक्षा, रोजगार और अवसरों के दरवाजे अल्पसंख्यकों के लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे संकुचित किए जा रहे हैं, या एक तरह से कहा जाए कि बंद किए जा रहे हैं। क्यों? तो दोस्तों, ये सिस्टमैटिक सप्रेशन नहीं है तो और क्या है? आप ही बताइए। ये सवाल बहुत गंभीर है, आप खुद से पूछिए और जवाब ढूंढिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उन परिस्थितियों के बीच ये जवाब हमें मिल जाएगा। अब आते हैं सरकार की भूमिका पर। सरकार की भूमिका की बात में इसलिए क्योंकि तटस्थ रेफरी या पक्षपाती खिलाड़ी की भूमिका निभा रही है। सरकार का काम क्या होता है दोस्तों? सरकार का काम होता है कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष फैसले लेना। लेकिन यहां सरकार को आप देखिए, यहां सरकार ने दबाव के आगे झुककर यह संदेश दिया कि भीड़ जोर से चिल्लाए तो संवैधानिक मूल्य पीछे हट सकते हैं। अगर आज मेडिकल कॉलेज बंद हो सकता है तो कल किसी विश्वविद्यालय की बारी होगी, फिर किसी छात्रवृत्ति की, और अंत में नागरिक अधिकारों की। तो दोस्तों, ये सच आपको बताना था। आज सवाल ये नहीं है कि 42 मुस्लिम छात्रों ने दाखिला कैसे पाया। असली सवाल पर अगर हम आए तो असली सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या भारत में पढ़ाई अब मजहब देखकर तय होगी? अपराध तो हो ही रहा था, लेकिन अब पढ़ाई भी। अगर मेरिट से डर लगे, अगर किताब से खतरा महसूस हो, अगर डॉक्टर बनते मुस्लिम छात्र असहज कर दे, तो दोस्तों समस्या छात्रों में नहीं, सत्ता की सोच में है, मानसिकता में है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता तो रद्द हो गई, लेकिन इस फैसले ने सरकार की नीयत को मान्यता दे दी है। अब हमें तय करना है, आपको और हमें मिलकर तय करना है कि क्या हम ढोल बजाकर खुश होंगे या उस भारत के लिए आवाज उठाएंगे जहां पढ़ाई, तरक्की और सम्मान हर नागरिक का हक है, बिना किसी मजहबी शर्त के। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।